बटन होगा वहाँ, देखिए स्टार्ट है। मेरे कुछ दोस्त साधक लोग ही थे, वो मुझे बोलते हैं कि इधर उधर बहुत घूमता है तो मक्कर की तरह। साधना तो बैठ के किया जाता है, और तुम जो 12 ज्योतिर्लिंग घूमता है या कहीं भी किसी मंदिर के स्थान पर जाते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है? अगर आप ठीक से सब ध्यान करोगे तो आपके भीतर ही 12 ज्योतिर्लिंग है और सारे शक्तिपीठ मौजूद है, सब कुछ आपके भीतर है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा कि हमारे भीतर ही सब कुछ मौजूद है, परंतु क्या कभी ये आभास हुआ कि हमारे भीतर ही है? नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ कि मैं यात्रा इतनी ज़्यादा क्यों करता हूँ। मैं ज्योतिर्लिंग, फिर शक्तिपीठ या किसी दिव्य स्थली पर मैं क्यों जाता हूँ। इसके पीछे का एक कारण है, और कारण ये है कि हर किसी का अपना एक औरा है, एक अपना आभा मंडल है। जैसे अभी मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ तो विश्वनाथ का एक अपना आभा मंडल है। जब मैं हिमालय की यात्रा पे था तो हिमालय का एक अपना आभा मंडल है। जब आप उस आभा मंडल में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यात्राएं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो कनेक्शन। अब कुछ लोग यहाँ पे भी मुझे रोके कि सेल्फ रियलाइजेशन जिसको करना होता है उसको इतना घूमना नहीं चाहिए, भ्रमण नहीं करना चाहिए, बस एक जगह बैठ के साधना करनी चाहिए। ये भी सही है, लेकिन घूमने से, भ्रमण करने से क्या होता है कि आपकी बहुत सारी ग्रंथियाँ खुलती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से, बाहरी वातावरण से। तो धीरे धीरे जब ग्रंथियाँ खुलती हैं तो आप कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हो, किसी भी चीज़ के प्रति जागृति ज़्यादा हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले माँ से बात हो रही थी तो माँ, अभी हम लोग सफ़र पे हैं और माँ बोल रही थी कि मैं बैग में कहाँ रख दी हूँ मुझे याद नहीं रहता, मुझे बस ध्यान लग जाता है। तो मैं अभी माँ को बताया कि आपका ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब सदैव जागृत अवस्था। वो बैग में कहाँ रखा हुआ है एक बार में वो निकाल के दे दे, ये होता है ध्यान। वो ध्यान में अब रख दिया, अब ध्यान लग गया, मुझे पता ही नहीं, मेरा आके कोई सामान चोरी करके लेके चला गया, तो वो ध्यान नहीं है, वो सुसुप्ति अवस्था है। आप सो चुके हो उस अवस्था में। तो बहुत से लोग सुसुप्ति अवस्था को ध्यान समझ के बैठे हैं, अवेयरनेस समझ के बैठे हैं, जो कि ये नहीं है। बहुत से लोग अवेयरनेस पे बातें भी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, लेकिन जो ये ज्ञान देते हैं, मैं कुछ लोगों को देखा हूँ, वो खुद अवेयर नहीं है, अपने प्रति ही अवेयर नहीं है। अगर उनसे आप कुछ कहते हो तो वो कहते हैं ये चीज़ आपके भीतर घटित हो रहा है, इसीलिए आप मुझ में देख रहे हैं। मतलब इतना अपने आप को बाहरी वातावरण से ढक दिया है, अपने स्वयं के भीतर को, कि अपने भीतर का जो सेल्फ है वो बाहर निकल के आ ही नहीं पाता है। बाहर की इधर से सुने और इधर से निकाले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इधर से सुने और सीधा अंदर दिमाग में। अब गुरु ने कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग आपके भीतर है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप यात्रा पे नहीं जाओ, बिल्कुल आपके भीतर 12 ज्योतिर्लिंग है, आप बैठो और 12 ज्योतिर्लिंग आपके दर्शन हो जाएंगे। पर उसकी भी एक अवस्था होती है ना, वो गुरु ने प्राप्त किया है उस अवस्था को, इसलिए गुरु ने कहा और शिष्य को बताया। तो शिष्य का यह कर्तव्य नहीं होता है कि वो वहीं पे रुक जाए। जैसे थॉमस अल्फा एडिसन, उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने में उनको बहुत टाइम लगा और तकरीबन 10 से 11,000 बार वो फेल हो चुके थे बल्ब का आविष्कार करने में। एक दिन अचानक से बल्ब जल गया, तो एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतने 1000 बार फेल हो चुके हैं और इतने साल फेल होते रहे, फिर भी ये बल्ब आपने कैसे जला दिया? तो उनका जवाब था, मोहतरमा, बल्ब तो उसी दिन जल गया था जिस दिन ये मेरे दिमाग में जल गया था। ये तो बस प्रोसेस था, मुझे 10,000 बार फेल होना था, ये प्रोसेस था, तो इस प्रोसेस से मुझे गुजरना था। वो थ्योरी, वो तो उसी दिन जल गया था बल्ब मेरे दिमाग में जिस दिन जल गया था।
ये कर्म था, ये मुझे करना था। तो उसी प्रकार गुरु कहते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग, सारे शक्तिपीठ, सारे दिव्य शक्तियाँ सब आपके भीतर है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी बातें सुन के हम बैठ जाएं, हमें जाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा कर्म है। अभी मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा तो वहाँ के डिवाइन ऑरा से कनेक्ट हो जाऊंगा और फिर साधना करूंगा, मेरे बहुत सारे कर्म भस्म होंगे। और कर्म क्या है? तो कर्म हमारे विचार हैं, विचारों का शून्य हो जाना, समाधि का दरवाजा खोल देना। और विचार शून्य कैसे होंगे? जब तक शरीर शून्य नहीं होगा। शरीर पहला कदम है। वो कहते हैं ना कि आप ईश्वर की तरफ एक कदम चलो तो ईश्वर आपकी तरफ 1000 कदम चल के आते हैं। तो इसके कहने के पीछे का कारण यही है कि आप अगर अपने शरीर को साध लेते हो योग के माध्यम से, अष्टांग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जब आप अपने शरीर को साध लेते हो, जब ये शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो ऑटोमेटिकली विचार कम आने लगते हैं, विचार शुद्ध हो जाता है। और जब विचार कम हो जाता है तो गहरे ध्यान की अवस्था में आप प्रवेश कर जाते हैं। चाय कॉफी। और जब ध्यान के गहरी अवस्था में प्रवेश कर गए तो समाधि दूर नहीं, चाय कॉफी। फिर नित्य समाधि घटने लगती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सहयात्रियों, मेरे गुरु भाई, सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना सोल एजेंडा है। किसी को पानी इसमें पीना है, किसी को पानी गिलास में पीना है, किसी को पानी कप में पीना है, किसी को पानी जग से पीना है। पीना सबको पानी ही है, बर्तन अलग अलग है, आकार अलग अलग है। उसी तरह जितने साधक हैं, जितने खोजी हैं, जितने तपस्वी हैं, उन सबका अल्टीमेटम बस उस पार ब्रह्म में लीन होना ही है। लेकिन रास्ताएं बहुत है, विभिन्न विभिन्न मार्ग हैं, विपस्सना, अष्टांग मार्ग, पतंजलि, शिव योग का मार्ग, तंत्र साधना, मंत्र साधना, वैदिक साधना, 108 मार्ग हैं हमारे सनातन में। आप जिस मार्ग से चले जाओ, आप जिस बर्तन से पानी को पी लो, कप से पी लो, मग्गे से पी लो, गिलास से पी लो, बोतल से पी लो, तो सबका अपना अपना एजेंडा है। मेरी उन्नति यात्राएं करके होती है। तो मैं जाता हूँ, मैं यात्राएं करता हूँ और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी यात्राएं पे निकले, क्योंकि गुरु ने हमें जो दिया है, अद्वैत की जो दीक्षा हमने प्राप्त की है, ये सबसे बड़ी दीक्षा है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये भोग तो दिलाएगा ही दिलाएगा, भोग के साथ साथ मोक्ष भी दिलाएगा। लेकिन अगर आप भोग के चक्कर में ना पड़ के मोक्ष की तरफ जाएंगे तो भोग झक मार के पीछे पीछे आएगा। ये मेरे साथ घटित हुआ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। काशी विश्वनाथ चल रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से बाबा का दर्शन अवश्य कराएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और साधना को और गति प्रदान करिए। सब कुछ बहुत जल्द अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।